हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और चलिए आज हम करेंगे 7th क्लास का आपका जो हिस्ट्री है उसके टॉपिक हैं उनको करते हैं एनसीईआरटी बुक में से। चैप्टर 2 जो है वो है राजा और उनके राज्य। तो देखिए फर्स्ट है राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। तो देखिए बच्चों राष्ट्रकूट जो है वो चालुक्यों के सामंत थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दंती दुर्ग ने, और टाइम पीरियड था 8वीं शताब्दी। चोल अभिलेखों में 400 से ज़्यादा जो है वो कर सूचक शब्द मिलते हैं, मतलब इतने कर जो है वहाँ पे थे। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश में संघर्ष किस प्रांत के लिए था। तो कन्नौज के लिए वहाँ पे संघर्ष था। फिर है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो देखिए 17 बार, 1000 से 1025 के बीच में। चौहानों का शासन दिल्ली व अजमेर के आसपास था। और पृथ्वीराज तृतीय का टाइम पीरियड जो था 1168 से 1192 था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध किए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध जो है 1192 में, और सेकेंड टाइम में पृथ्वीराज जो है वो हार जाता है। सबसे प्रसिद्ध चोल शासक था राजा राज प्रथम। टाइम पीरियड 985 ईस्वी। फिर है राजा राज का पुत्र था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशियाई व आदि क्षेत्रों पर हमला किया। फिर है राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर थे। तो तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। और चोल काल की जो कांस्य की प्रतिमाएं हैं वो सबसे श्रेष्ठ प्रतिमाएं मानी जाती हैं। फिर है चोल काल में किसानों की बस्तियां कहलाती थी उर, और गांवों का समूह था नाडु। भूस्वामियों का उपाधियां जो थी वो थी मुवेद वेलन और उर इयार अर्थात प्रधान, सेवा देने वाला किसान। मुवेद वेलन का अर्थ क्या है, सेवा देने वाला किसान। फिर देखिए आगे है चोल काल में भूमि के प्रकार थे। तो देखिए 5 टाइप की भूमि थी। वेलन वगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब जो ब्राह्मण नहीं था लेकिन खेती थी वो वेलन वगई। ब्रह्मदेह, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाल भोग, किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि। फिर है देवदान तिरुनमटकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और पाली चंदनम, जैन संस्थानों को दान में दी गई। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको मैच द फॉलोइंग जो आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पाली चंद जो था वो जैन संस्थानों को दी गई भूमि थी। और नगरम चोल काल में व्यापारियों का संघ था। अब हम देखते हैं चैप्टर 4 मुगल। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक मुगल कौन थे। तो माता की तरफ से चंगेज खां के वंशज और पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे। फिर है मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 में। मैं कई बार क्लास में भी बच्चों को बताती हूँ, याद करने की जिसी ट्रिक है, तू मर क्योंकि तू 98 साल का हो गया। प्रथम मुगल शासक 1526 से 30 तक था। कौन था? बाबर। बाबर परगना का अधिकारी बना 1494 में। और मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेक। उज्बेकों के कारण बाबर ने अपनी पैतृक गद्दी फरगना को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट है बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। कब? 1504। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया 1526 में। और 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया। और मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाए? ये मनसबदार कहलाए। फिर है मनसबदार शब्द का प्रयोग किया जाता था ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत या पद मिला था। मनसबदार प्रथा में निश्चित किए जाते थे पद, वेतन, सैनिक उत्तरदायित्व। पद और वेतन निर्भर था जात पर। जागीर, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे और उसे क्या कहते थे? जागीर। अब देखिए मनसबदार अपनी जागीर पर कभी नहीं रहते थे और ना ही
प्रशासन करते थे, वे केवल राजस्व एकत्रित करते थे। अकबर के दरबार में 5000 जात वाले कितने मनसबदार थे? 29। और औरंगजेब के समय देखिए 79। टोडरमल की पद्धति थी, उसे आईने दहसाला कहते थे, 10 साल के ऊपर डिसाइड की जाती थी, और 1570 से 1580। अकबरनामा के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, और किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। प्रथम भाग या जिल्द अकबर के पूर्वजों का बयान है, द्वितीय में अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं, और तृतीय जिसे आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी एस्टेट में आया हुआ है कि अकबर का जो ग्रंथ था अकबरनामा, उसके कितने भाग हैं, और तीसरा जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है? अकबर का प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल आदि का वर्णन मिलता है। और आईन अकबरी जो है वो सबसे रोचक है, ये जो थर्ड पार्ट है वो। और शाहजहाँ के समय उच्चतम पद प्राप्त मनसबदार कितने थे? 8000 में से 445 है, जो कि टोटल 5.6% बनता है। और ये लोग टोटल राजस्व का 61.5% लेते थे, मतलब इनकम का इतना हिस्सा जो है इन लोगों के पास जाता था। तो बेटा आज इतना ही करेंगे, और कल करेंगे हम चैप्टर 5 जिसका नाम है जनजातियाँ, खाना बदोश, एक जगह बसे समुदाय। तो आप ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।